हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। ये यूजीसी नेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही टैक्सेशन में बीकॉम, एमकॉम, एमबीए, बीबीए सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस ये दोनों ही टॉपिक डिफरेंट है, यानी कि सेट ऑफ अलग है और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस अलग है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेट ऑफ क्या होता है। देखिए, सेट ऑफ मतलब क्या होता है कि लॉस को प्रॉफिट के अगेंस्ट रिकवर करना। जब हम लॉस को प्रॉफिट के अगेंस्ट रिकवर करते हैं उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, सेट ऑफ कहते हैं। आपको पता है टैक्स में हमारे पास 5 हेड्स होते हैं, जो कि है हमारा सैलरी, एचपी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। ठीक है, अगर मुझे लॉस हो जाता है कहीं भी और मैं उसको इनकम से सेट ऑफ करने की यानी कि रिकवर करने की कोशिश करती हूँ तो उसी को ही हम क्या बोलेंगे, सेट ऑफ। ठीक है, अब ये जो सेट ऑफ होता है ये दो तरीके से होता है, सेट ऑफ अंडर द सेम हेड और सेट ऑफ अंडर द अदर हेड। इसका मतलब क्या है, हमारे पास बिजनेस में 5 हेड है। अगर मान के चलो सेम हेड पहले देख लेते हैं, सेट ऑफ अंडर द सेम हेड। जैसे कि मेरे सपोज 2 बिजनेस हैं। ठीक है, एक बिजनेस से मुझे लॉस हो जाता है 1 लाख का, दूसरे बिजनेस से मुझे प्रॉफिट हो जाता है 4 लाख का। अब मैं जो 1 लाख का लॉस है वो दूसरे वाले बिजनेस के 4 लाख के प्रॉफिट से जब रिकवर करती हूँ तो इसको बोलते हैं सेट ऑफ। अब ये दोनों एक ही हेड के अंदर आ रहे हैं, बिजनेस ही है तो दोनों के दोनों पीजीबीपी हेड से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, जब मैं सेम हेड के यानी कि उसी हेड की लॉस को उसी हेड की इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ करती हूँ तो इसे हम बोलते हैं सेट ऑफ अंडर द सेम हेड। यानी कि ये जो 1 लाख का लॉस है बिजनेस का और दूसरे बिजनेस क्या क्या है, 4 लाख का प्रॉफिट। अब मैं उस 1 लाख के लॉस को 4 लाख के प्रॉफिट से रिकवर करने की कोशिश कर रही हूँ तो इसको हम एक ही हेड के अंदर सेट ऑफ कर रहे हैं, यानी कि उसी हेड का लॉस उसी हेड की इनकम के अगेंस्ट क्या हो रहा है, सेट ऑफ हो रहा है। तो इसको हम बोलेंगे सेट ऑफ अंडर द सेम हेड। ठीक है, दूसरा क्या पॉइंट है, सेट ऑफ अंडर द अदर हेड। यानी कि जब मेरा एक हेड से लॉस है और मैं दूसरे हेड की इनकम से उसे सेट ऑफ करती हूँ तो इसे बोलते हैं सेट ऑफ अंडर द अदर हेड। जैसे कि मान के चलो हाउस प्रॉपर्टी हेड का मेरा लॉस है, कितने का है, 1 लाख रुपीज़ का। बिजनेस का मेरा प्रॉफिट है, कितने का है, 4 लाख रुपीज़ का। अब मैं एचपी के लॉस को बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ करती हूँ तो इसको बोलेंगे हम सेट ऑफ अंडर द अदर हेड। इसका मतलब क्या है, एचपी एक अदर हेड है और बिजनेस पीजीबीपी एक दूसरा हेड है। एचपी का लॉस यानी कि दूसरे हेड का लॉस, बिजनेस का प्रॉफिट यानी कि दूसरा हेड। जब मैं एक हेड का लॉस दूसरे हेड के प्रॉफिट से रिकवर कर रही हूँ, सेट ऑफ कर रही हूँ तो इसके बोलेंगे सेट ऑफ अंडर द अदर हेड। ठीक है, तो सेट ऑफ 2 पॉइंट से हो सकता है, मैं सेम हेड से भी सेट ऑफ कर सकती हूँ और अदर हेड से भी सेट ऑफ कर सकती हूँ। उसके अपने अपने रूल्स है जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगर मैं सेम ही हेड से करती हूँ यानी कि एक ही हेड की इनकम और एक ही हेड का लॉस दोनों को सेट ऑफ कर रही हूँ तो अंडर द सेम हेड। दोनों अलग अलग हेड से बिलोंग करते हैं, एक एचपी से बिलोंग कर रहा है और एक पीजीबीपी से बिलोंग कर रहा है तो इसको हम बोलेंगे सेट ऑफ अंडर द अदर हेड। ठीक है, आइए अब इसके रूल्स पढ़ते हैं। देखिए, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है, पहला क्या है इसका रूल कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है ना उसको मैं सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ कर सकती हूँ। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अलावा किसी हेड से, किसी चीज़ से और किसी चीज़ से यानी कि एसटीसीजी से भी वो सेट ऑफ नहीं हो सकता। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट ही सेट ऑफ हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। अभी मैंने पढ़ा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस वो सिर्फ सेट ऑफ होगा अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब मैं बता रही हूँ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है वो 2 चीज़ों के अगेंस्ट सेट ऑफ हो सकता है, या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, तो एसटीसीएल को एसटीसीजी और एलटीसीजी दोनों से सेट ऑफ किया जा सकता है, जबकि एलटीसीएल को सिर्फ एलटीसीजी के अगेंस्ट ही सेट ऑफ किया जा सकता है। थर्ड है हमारा लॉस फ्रॉम एचपी। अगर हाउस प्रॉपर्टी से हमें लॉस हो जाता है तो या तो मैं हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से ही उसको सेट ऑफ कर लूँ, इसको तो मैं क्या कहूँगी, सेट ऑफ फ्रॉम द सेम हेड। ठीक है, अगर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मेरे पास कम है और मेरा लॉस ज़्यादा है तो मैं दूसरे हेड से भी इसको सेट ऑफ कर सकती हूँ, लेकिन उसकी एक मैक्सिमम लिमिट है कि मैं दूसरे किसी भी हेड से इसको सेट ऑफ कर सकती हूँ। चाहूँ तो सैलरी से कर लूँ, पीजीबीपी से कर लूँ, कैपिटल गेन से कर लूँ, अदर सोर्स से कर लूँ, मैं किसी भी हेड से इसको सेट ऑफ कर सकती हूँ। यानी कि अदर हेड में मैं किसी भी हेड से एचपी के लॉस को सेट ऑफ कर सकती हूँ, लेकिन मैक्सिमम लिमिट जो है वो 2 लाख तक की है कि 2 लाख तक के लोन को ही 2 लाख तक के लॉस को ही मैं दूसरे हेड से सेट ऑफ कर सकती हूँ। नेक्स्ट है लॉस फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। देखिए, अगर मैं सेम हेड में सेट ऑफ करती हूँ तो मैं बिजनेस एंड प्रोफेशन के प्रॉफिट से इसको सेट ऑफ कर सकती हूँ, लेकिन अगर मेरा प्रॉफिट इतना ज़्यादा नहीं है तो मैं दूसरे हेड पर भी जा सकती हूँ, यानी कि दूसरे हेड से भी इसको सेट ऑफ कर सकती हूँ। लेकिन चारों हेड, इसके अलावा 4 हेड बच रहे हैं मेरे पास, सैलरी, एचपी, कैपिटल गेन और अदर सोर्स। इसमें सैलरी को छोड़कर पीजीबीपी का लॉस मैं किसी भी हेड से सेट ऑफ कर सकती हूँ एक्सेप्ट सैलरी। यानी कि सैलरी को छोड़कर पीजीबीपी हेड का जो लॉस होगा वो किसी भी हेड के अगेंस्ट सेट ऑफ हो सकता है।
नेक्स्ट क्या है, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस। देखिए बिजनेस हमारे बहुत सारे टाइप के होते हैं, एक होता है स्पेसिफाइड, एक होता है स्पेकुलेटिव। यहाँ पर जो मैंने ऊपर बात करी है, यहाँ मैंने किया लॉस फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, यानी कि एक नॉर्मल बिजनेस की बात हो रही है। नॉर्मल बिजनेस का लॉस मैं किसी भी हेड से सेट ऑफ कर सकती हूँ एक्सेप्ट सैलरी। लेकिन अगर मेरा लॉस हो जाता है स्पेसिफाइड बिजनेस का या स्पेकुलेटिव बिजनेस का, ये दो बिजनेस होते हैं स्पेसिफाइड और स्पेकुलेटिव, अगर यहाँ मेरा लॉस हो जाता है तो फिर मैं इनको किसी और हेड से ना तो सेट ऑफ कर सकती हूँ, बल्कि नॉर्मल वाले बिजनेस से भी सेट ऑफ इनको नहीं कर सकती हूँ। अगर स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस होगा वो सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम के अगेंस्ट ही सेट ऑफ होगा। अगर स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस होगा तो वो सिर्फ इनकम स्पेकुलेटिव जो बिजनेस है उसकी इनकम के अगेंस्ट ही सेट ऑफ होगा। आगे देखिए, लॉस ऑफ एक्टिविटी फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस। हॉर्स रेस से जो मुझे लॉस हो जाता है कई बार, तो उसको मैं सिर्फ हॉर्स रेस के इनकम के अगेंस्ट ही सेट ऑफ कर सकती हूँ। नेक्स्ट है लॉस ऑफ लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, गैम्बलिंग। ये एक ऐसा लॉस होता है जिसको हम कभी भी सेट ऑफ नहीं कर सकते, यानी कि लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, गैम्बलिंग, ये सब के जो लॉसेस होते हैं उसको मैं किसी भी हेड से, किसी भी चीज़ से, किसी भी इनकम से, हालांकि उनकी अपनी इनकम से भी मैं कभी उनको सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अब मैंने यहाँ बता रखे हैं कुछ क्या एक्सेप्शन है सेट ऑफ अगेंस्ट द सेम हेड। देखिए सेम हेड का मतलब क्या है, अगर मेरा बिजनेस का प्रॉफिट है और दूसरे बिजनेस का लॉस है तो मैं दूसरे बिजनेस के लॉस को बिजनेस के प्रॉफिट से रिकवर कर लूँगी। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पर मैं सेम हेड से भी अपने लॉस को रिकवर नहीं कर सकती हूँ। फर्स्ट एक्सेप्शन क्या है, अभी मैंने बताया आपको दो टाइप के बिजनेस, स्पेकुलेटिव बिजनेस और स्पेसिफाइड बिजनेस। ठीक है, अगर मेरा एक नॉर्मल बिजनेस है उससे मुझे प्रॉफिट हो रहा है और स्पेसिफाइड और स्पेकुलेटिव बिजनेस से मुझे लॉस हो रहा है, तो मैं नॉर्मल बिजनेस के प्रॉफिट से भी स्पेकुलेटिव और स्पेसिफाइड का लॉस रिकवर नहीं कर सकती। अभी मैंने ऊपर रूल में आपको बताया है कि जो स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस होगा वो सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम के अगेंस्ट ही सेट ऑफ होगा, और जो स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस होगा वो सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस के लॉस के अगेंस्ट ही सेट ऑफ होगा। हालांकि ये सारे एक ही हेड से बिलोंग करते हैं, हेड इनका सेम है, दैट इज पीजीबीपी। ठीक है, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, हेड इन सबका एक ही है पीजीबीपी, चाहे वो नॉर्मल वाला बिजनेस हो, स्पेकुलेटिव हो या फिर स्पेसिफाइड हो। एक ही हेड का होने के बाद भी मैं स्पेकुलेटिव और स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉस को नॉर्मल बिजनेस के प्रॉफिट से रिकवर नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, आगे देखिए, लॉस ऑफ LTCL यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। आपको पता है जो कैपिटल गेन होता है वो दो टाइप का होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, दोनों बिलोंग तो एक ही हेड से करते हैं, हेड का नाम क्या है, कैपिटल गेन। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो जाता है तो मैं उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से रिकवर नहीं कर सकती। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो जाता है तो मैं उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से रिकवर कर सकती हूँ, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो जाता है तो मैं उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से रिकवर नहीं कर सकती। आगे देखिए, लॉस ऑफ मेंटेनिंग हॉर्स रेस। अभी मैंने ऊपर पॉइंट बताया कि हॉर्स रेस की मेंटेनिंग का अगर कोई लॉस है तो वो सिर्फ उसी की इनकम से ही सेट ऑफ हो सकता है। ऐसे ही क्रॉसवर्ड पजल, लॉटरी वगैरह, इनका अगर कोई लॉस है तो सेट ऑफ ही नहीं हो सकता, कभी भी हम उसको सेट ऑफ कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये हमारे पॉइंट है सेट ऑफ के। ये तो था हमारा सेम हेड से सेट ऑफ करना। अब मैं आगे बता रही हूँ कि दूसरे हेड से सेट ऑफ कैसे करेंगे। देखिए, लॉस ऑफ HP, अभी मैंने बताया लॉस ऑफ अगर HP है तो मैं दूसरे किसी भी हेड से सेट ऑफ कर सकती हूँ उसको, चाहे सैलरी है, चाहे कैपिटल गेन है, चाहे अदर सोर्सेज है, चाहे PGBP है, मैं किसी भी हेड से उसको सेट ऑफ कर सकती हूँ HP के लॉस को। लेकिन उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है, अप टू ओनली 2 लाख रुपीज़। नेक्स्ट है लॉस ऑफ PGBP, ये भी ऊपर पॉइंट आ चुका है, अगर PGBP का लॉस है तो मैं उसको किसी भी हेड से सेट ऑफ कर सकती हूँ एक्सेप्ट सैलरी। सैलरी के अलावा PGBP के लॉस को हम किसी भी हेड से सेट ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, कैपिटल लॉस। देखिए, कैपिटल लॉस सिर्फ अपने ही हेड से सेट ऑफ हो सकता है। ठीक है, वो किसी दूसरे हेड से कभी भी सेट ऑफ नहीं हो सकता। यानी कि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो सकता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ हो सकता है। अगर मैं चाहूँ कि कैपिटल लॉस को मैं सैलरी से सेट ऑफ कर दूँ या HP से कर दूँ या PGBP से कर दूँ या अदर सोर्स से कर दूँ, तो वो रूल गलत है। यानी कि कैपिटल लॉस जो है वो अपने अलावा किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं हो सकता। ठीक है, आगे है लॉस ऑफ हॉर्स रेस मेंटेनिंग। अगर इसका लॉस है तो ये भी किसी और हेड के इनकम से कभी भी सेट ऑफ नहीं हो सकता। लॉस है लॉटरी, गैम्बलिंग, क्रॉसवर्ड पजल, ये तो मैंने बताया ये तो कभी सेट ऑफ होता ही नहीं है। ठीक है, इस पॉइंट को तो भूल ही जाओ, ये तो कभी सेट ऑफ, लॉटरी, गैम्बलिंग, क्रॉसवर्ड पजल, ये कभी भी सेट ऑफ नहीं होता है। लॉस ऑफ स्पेकुलेटिव एंड स्पेसिफाइड बिजनेस, ये तो मैंने बताया ये तो हम इंटर बिजनेस हेड से भी सेट ऑफ नहीं सकते, मतलब सेम बिजनेस से भी, सेम हेड से भी इनको सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। मान के चलो एक नॉन स्पेकुलेटिव यानी कि नॉर्मल बिजनेस का प्रॉफिट है,
उसके प्रॉफिट से भी हम जो स्पेसिफाइड और स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस है उसको कभी भी रिकवर नहीं कर सकते। इनको रिकवर करने के लिए हमें चाहिए कि इन्हीं की इनकम होनी चाहिए। अगर स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है तो स्पेसिफाइड बिजनेस की ही इनकम होगी, जब भी मैं इसको सेट ऑफ कर सकती हूँ। स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस है तो स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम से ही मैं इसको सेट ऑफ कर सकती हूँ। ठीक है, ओके। यहाँ पर हमारा जो सेट ऑफ है वो ख़त्म हो जाता है। आगे आता है हमारा कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। देखिए, जो लॉस है, मान के चलो मेरा इस साल का लॉस है, अगर एक साल का लॉस उसी साल की इनकम के अगेंस्ट पूरा सेट ऑफ नहीं हो पाता, मान के चलो मेरा लॉस तो ज़्यादा है, मेरी इनकम कम है, तो मेरा लॉस पूरा का पूरा सेट ऑफ नहीं हो पाया, तो मैं उस लॉस को आगे आने वाले ईयर्स तक भी ले जा सकती हूँ, उस लॉस को आगे आने वाले ईयर्स में भी सेट ऑफ कर सकती हूँ। तो आगे आने वाले ईयर्स तक पहले साल के लॉसेस को ले जाने को हम क्या बोलते हैं, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। कि जब एक साल का लॉस है वो उसी साल की इनकम के अगेंस्ट पूरा सेट ऑफ नहीं हो पाया, तो उस लॉस को हम सक्सीडिंग ईयर्स में ले जा सकते हैं। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कैरी फॉरवर्ड ऑफ द लॉसेस। लेकिन इसके कुछ रूल्स हैं कि हम कितने सालों तक उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। देखिए, अब रूल्स पढ़ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्वेश्चन आता भी है कि किस चीज़ के लॉस को हम कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। नेट में भी ये टॉपिक बहुत बार आया है कि किस लॉस को हम कितने टाइम पीरियड तक सेट ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को हम 8 रेलिवेंट असेसमेंट ईयर तक सेट ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट है नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस को हम मैक्सिमम 8 सालों तक सेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, नॉन स्पेकुलेटिव मतलब हो गया नॉर्मल बिजनेस के लॉस को। ठीक है, नेक्स्ट है अगर स्पेकुलेटिव बिजनेस का रोल है, कौन से बिजनेस का लॉस है, स्पेकुलेटिव बिजनेस का, तो इसको हम मैक्सिमम 4 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉसेस को हम, अब देखो, अब जहाँ पर भी आ जाए ना स्पेसिफाइड बिजनेस, इसका मतलब है उसके लॉस को सेट ऑफ करने की कोई लिमिट नहीं है, मैं उसको कितने भी सालों तक सेट ऑफ कर सकती हूँ, जब तक कि मेरा पूरा लॉस रिकवर नहीं हो जाएगा मैं उसको सेट ऑफ कर सकती हूँ। ठीक है, आगे है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 8 सालों तक सेट ऑफ हो सकता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी 8 ईयर्स तक सेट ऑफ हो सकता है। लॉस ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस जो है ये 4 ईयर्स तक सेट ऑफ हो सकता है। और अगर मेरा कोई अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है तो उसको मैं कितने भी सालों तक सेट ऑफ कर सकती हूँ, उसकी कोई लिमिट नहीं है, जब तक कि मेरा पूरा डेप्रिसिएशन नहीं लग जाता मैं उसको सेट ऑफ कर सकती हूँ। ठीक है, तो इसकी मैंने नीचे एक समरी दी हुई है जिससे आपको बहुत ही ईजिली याद हो सकता है। देखिए, 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम अनलिमिटेड टाइम तक सेट ऑफ कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, एक तो है अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन और दूसरा क्या है हमारा स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। ये 2 आइटम ऐसी हैं जिसको मैं कितने भी टाइम पीरियड तक सेट ऑफ कर सकती हूँ, इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। ठीक है, 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनका लॉस मैं 4 सालों तक सेट ऑफ कर सकती हूँ। वो कौन सी चीज़ है, एक तो है स्पेकुलेटिव बिजनेस और दूसरा है लॉस ऑफ हॉर्स रेस मेंटेनिंग। ठीक है, अगर स्पेकुलेटिव बिजनेस या फिर हॉर्स रेस मेंटेनिंग इनका लॉस है तो इनको 4 सालों तक कर सकती हूँ। बाकी बची हुई चीज़ें क्या हो गई, एचपी का लॉस, एक होता है नॉर्मल बिजनेस का लॉस यानी कि नॉन स्पेकुलेटिव जो नॉर्मल बिजनेस होता है उसका लॉस, एलटीसीएल, एसटीसीएल, इन सारी चीज़ों को मैं 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकती हूँ। तो बहुत ही ईजी तरीका है इनको याद करने का। एचपी का लॉस 8 ईयर्स तक हो सकता है, पीजीबीपी का लॉस 8 ईयर्स तक हो सकता है, एलटीसीएल भी 8 ईयर्स तक हो सकता है, एसटीसीएल भी 8 ईयर्स तक हो सकता है। ये तो सारी कैटेगरी है 8 ईयर्स वाली। ठीक है, अगर 4 ईयर्स वाली बात करें तो स्पेसिफाइड जो स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस और दूसरा क्या है, हॉर्स रेस का जो लॉस है, वो सारी दोनों चीज़ें कितने सालों तक हो सकती है कैरी फॉरवर्ड, 4 ईयर्स तक। अगर हम बात करें कि अनलिमिटेड पीरियड वाली कितनी चीज़ें हैं, तो 2 चीज़ें हैं, एक तो अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, दूसरा है हमारा स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस। ये ऐसे लॉसेस हैं जिनको हम नंबर ऑफ ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं जब तक कि वो हमारा पूरा का पूरा सेट ऑफ नहीं हो जाता। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट आर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको ज़रूर पढ़िएगा, वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।